हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान विषय में 14वां पाठ है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, इस पाठ के माध्यम से आपको सीखना है। तो चलो देखते हैं। थोड़ा याद करो, यानी कुछ चीज़ें आप जानते हैं, छठी और 7वीं कक्षा में जो है पढ़ चुके हैं। छठी कक्षा में बहुत सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में आपको याद करना है। पदार्थ की कितनी और कौन सी अवस्थाएं हैं। पदार्थ की अवस्थाएं आपको याद होगा, जो है 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं किस कारण परिवर्तित होती हैं, कौन से कारणों से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। पदार्थ के गुणधर्म कौन से होते हैं, पदार्थ में क्या सभी पदार्थ के गुणधर्म समान होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सभी पदार्थों के गुणधर्म समान नहीं होते हैं। तो गुणधर्म के अनुसार नीचे दिए गए पदार्थों का वर्गीकरण करो। यानी कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इनका वर्गीकरण पानी, थर्माकोल, मिट्टी, लोहा, कोयला, कागज, रबड़, तांबे की तार, सुतली, प्लास्टिक का खिलौना, ये कुछ पदार्थ दिए गए हैं। इनका गुणधर्म जो होता है, इनके अनुसार इनका वर्गीकरण करना है। तो पानी जो है कैसा है, थर्माकोल कैसा है, मिट्टी कैसा है, लोहा कैसा है, इन सब का गुणधर्म अलग अलग होता है। तो इनके अनुसार इनको हम विभाजित कर सकते हैं। वस्तुएं किसकी बनी होती हैं, तो हम कहेंगे वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। जैसे मिट्टी, बिजली का तार, खाना पकाने का बर्तन, कीले, मेज, कुर्सी, खिड़की के रोशनदान, नमक, शक्कर जैसी दैनिक उपयोग में जो बहुत सारी वस्तुएं लाई जाती हैं, विविध वस्तुएं लाई जाती हैं, ये किससे बनी हैं, तो आप कहेंगे पदार्थ से बनी हैं। यानी जो है ये पदार्थ क्या है, पदार्थ पदार्थ यानी द्रव्य, द्रव्य मैटर, इसको मैटर कहेंगे, द्रव्य। तो सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बनी हैं। तो वस्तु जिससे बनी होती है उसे ही हम सामान्यतः पदार्थ कहते हैं। सामान्य रूप से पदार्थ के समानार्थी शब्द के रूप में द्रव्य शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी द्रव्य शब्द जो है पदार्थ का समानार्थी है। यानी पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं या द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा में एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो वैज्ञानिक परिभाषा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। उसके लिए जो है अलग अलग शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए वस्तुएं जिससे बनी होती हैं उसे द्रव्य कहा जाता है। यानी वैज्ञानिक भाषा में पदार्थ न कह करके जो है वस्तुएं जिससे बनी होती हैं उसे हम द्रव्य कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो चलिए, द्रव्य का कण स्वरूप जो है उसका गुणधर्म पढ़ेंगे। द्रव्य कैसा होता है, द्रव्य जो है कण के स्वरूप में होता है और उसका गुणधर्म क्या है वो जो है हम पढ़ेंगे। खड़िया का टुकड़ा लेकर के उसे छोटा करते जाओ तो क्या देखेंगे, यानी अब बोर्ड पे देखते हैं कि लिखते समय जो है खड़िया क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होता जाता है और उसमें अब छोटे छोटे कण देखेंगे तो अगल बगल गिरा रहता है बोर्ड के पास, तो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। स्याही के बूंदे रुमाल से पोंछने पर स्याही अगर गिर गई है कहीं, रुमाल से पोंछेंगे तो रुमाल के कपड़े पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रुमाल का कपड़ा आपका स्याही लगने से कैसा होगा, जो है स्याही के कलर में हो जाएगा, यानी स्याही वहां दिखेगा। इत्र की बोतल का ढक्कन खोलने पर क्या होगा, अगर इत्र की बोतल बंद है उसका जब आप ढक्कन खोलेंगे तो आपको इत्र की सुगंध आने लगेगी। यानी जो है इत्र की उसमें से सुगंध बाहर निकल करके फैलने लगेगी, सुगंध आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस इन अवस्थाएं में, यानी जो द्रव्य है ये 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस। खड़िया जो है ये ठोस है, स्याही की बूंद कैसी है, ये द्रव अवस्था में है, लेकिन इत्र में से जो सुगंध आ रही है वो गैस अवस्था में होने के कारण
चारों तरफ फैल रही है। तो ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्थाओं में रहने वाली विविध वस्तुओं में समाविष्ट द्रव्य ही उन वस्तुओं के गुण धर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। जो ठोस, द्रव, गैस अवस्था में वस्तुएं पाई जाती हैं, जो है वस्तुएं हैं, उनमें समाविष्ट द्रव्य, जो जिस द्रव्य से बनी हुई हैं, उन अवस्थाओं के, उन वस्तुओं के गुण धर्मों, उन वस्तुओं के जो गुण धर्म होते हैं, उनके लिए जो है वस्तुएं उत्तरदायी होता है। यानी जो द्रव्य है उन वस्तुओं के अंदर उनके गुण धर्म के लिए वही उत्तरदायी होता है। तो वस्तुओं का विभाजन करके छोटे छोटे कण बनाए तो भी द्रव्य के कारण उन वस्तुओं में निहित गुण धर्म वैसे ही रहते हैं। यानी वस्तुओं का विभाजन करके उन्हें छोटे छोटे कण बनाए जाए तो भी द्रव्य के कारण उन वस्तुओं में निहित गुण धर्म वैसे ही बने रहते हैं, गुण धर्म समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए खड़िया का सफेद रंग, जो है खड़िया को कितना भी आप छोटा करेंगे, कण कितना भी छोटा होगा, लेकिन उसका रंग सफेद ही रहेगा। इसी तरह स्याही का नीला रंग, स्याही का जो है कितना भी छोटा कण लेंगे उसका रंग नीला ही दिखेगा। इत्र की सुगंध, इत्र का कितना भी छोटा कण लेंगे लेकिन उसका सुगंध उसी तरह रहेगा। ये इनके गुण धर्म हैं। तो ये उनका गुण धर्म उन्हीं द्रव्यों की हैं जिससे ये वस्तुएं बनी हुई है। यानी खड़िया, स्याही, इत्र बनी हुई जिन वस्तुओं से बनी हुई हैं उनके ही ये गुण धर्म हैं। थोड़ा सोचो, यानी कुछ सोचिए, विचारिए, क्या विचारना है, क्या सोचना है। हम आसपास की और हमारे दैनिक जीवन की अनेक वस्तुएं देखते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन्हें देखते हैं, हम उन्हें स्पर्श करते हैं, उनके गुण धर्मों का अध्ययन भी करते हैं। इन सभी वस्तुओं की निर्मित एक ही प्रकार के द्रव्य से होती है या एक से अधिक द्रव्यों से ये वस्तुएं बनी होती हैं। तो आप भी सोचिए कि जो हम वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं, क्या सभी वस्तुएं एक ही द्रव्य से बनी हैं या कई द्रव्यों से बनी हुई हैं। तराशी हुई मूर्ति, सोना, दूध, पानी, फलक, कंक्रीट, नमक, मिट्टी, कोयला, धुआं, शरबत, पकी हुई खिचड़ी, भाप, इन पदार्थों का उनमें समाविष्ट द्रव्य के स्वरूप के अनुसार द्रव्य एक ही है या अनेक। उसी प्रकार ठोस, द्रव और गैस में से कौन सी अवस्था में है, ये वर्गीकरण करना है। जो है वस्तुओं के नाम लिए गए हैं, तराशी हुई मूर्ति, सोना, दूध, पानी, फलक, कंक्रीट, नमक, मिट्टी, कोयला, धुआं, शरबत, पकी हुई खिचड़ी की और भाप, इनमें जो समाविष्ट द्रव्य हैं उनके स्वरूप के अनुसार उन्हें जो है देखना है कि क्या ये कहीं है या ये अनेक हैं। उसी प्रकार ठोस, द्रव और गैस अवस्था में से किस अवस्था में है, इनका उस तरह से वर्गीकरण करना है। चलो देखते हैं आगे, करके देखना है। एक गिलास में लबालब पानी भरो, यानी एक गिलास में पूरा पानी भरना है, उसमें छोटा सा पत्थर डालिए, क्या होता है। पानी से गिलास पूरा भरा हुआ है, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डालने पर क्या होता है। तो पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे पानी थोड़ा बाहर गिरा हुआ दिखेगा। एक तराजू ले लो, इसी तरह उसके एक पलड़े पर छोटा पत्थर और दूसरे पलड़े पर बड़ा पत्थर रखें तो कौन सा पलड़ा नीचे जाएगा, क्यों। अगर तराजू का पलड़ा दोनों तरफ से बराबर है, एक पलड़े पर छोटा पत्थर दूसरे पर बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, कौन सा पलड़ा नीचे जाएगा, जो बड़ा होगा वो नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, इसका उत्तर आप देखेंगे कि उसका वजन यानी ज्यादा है, वजन बड़े पत्थर का ज्यादा है, छोटे का कम है, ऐसा आप कहेंगे कि जो है इसलिए जो है बड़ा पत्थर वाला पलड़ा नीचे जाएगा। तो उपर्युक्त कृति द्वारा तुम कौन द्रव्य का कौन सा गुण बता सकते हैं। ये जो कृति की है, कौन सा गुण धर्म हमें मालूम पड़ा। तो इसमें जो वजन है, इनके वजन का, इनके जो है गिलास में जो पानी था वो कैसा था, पानी पत्थर डालने पर पानी बाहर गिरा, यानी वो आयतन दर्शाता है। और ये जो है
तराजू से हमें पत्थर से क्या मालूम पड़ता है? द्रव्यमान मालूम पड़ता है। तो जो कृति किए हैं इसी से संबंधित बातें हैं। वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, जो है वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, उसे तराजू जैसे साधन से माप सकते हैं। सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है और उसे हम तराजू जैसे साधन से माप सकते हैं। वैसे ही वस्तुएं जगह घेरती हैं। जैसे वस्तुओं में द्रव्यमान होता है उसी तरह सभी वस्तुएं जगह घेरती हैं और ये दोनों गुणधर्म वस्तु जिससे बनी होती है उस द्रव्य के कारण वस्तु को प्राप्त होती हैं। जो वस्तु जिस द्रव्य से बनी होती है उसी के गुणधर्म के कारण ये वस्तु को भी प्राप्त होती है। अर्थात द्रव्यमान और आयतन द्रव्य के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान और आयतन द्रव्य के गुणधर्म है, महत्वपूर्ण दो गुणधर्म हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ द्रव्य शुद्ध अवस्था में होते हैं, अर्थात उनमें एक ही घटक होता है। हम जो प्रकृति से बहुत सारे द्रव्य को पाते हैं वो जो है शुद्ध अवस्था में होते हैं, यानी उनमें एक ही घटक होता है। वह द्रव्य जिसमें एक ही घटक होता है उसे हम पदार्थ सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सोना, हीरा, पानी, कली का चूना। कुछ द्रव्य जो है सोना, हीरा, पानी, कली का चूना, ये सब क्या है? पदार्थ है। इसमें जो है एक ही घटक होता है और लेकिन कुछ द्रव्य दो या दो से अधिक पदार्थों से बने होते हैं। जब ये कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ यानी एक पदार्थ की अधिक दो द्रव्यों से बने होते हैं। तो कुछ द्रव्य जो हैं वो दो या दो से अधिक पदार्थों से बने होते हैं, उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। यानी कोई पदार्थ कोई द्रव्य एक से ज्यादा दो या दो से अधिक पदार्थों से जब मिलकर बनता है तब उसे हम मिश्रण कहते हैं। पानी, शरबत, लोहा, स्टील, कोयला, हवा, नमक, तांबा, पीतल, मिट्टी, इनमें से मिश्रण कौन है? तो आपको मिश्रण पहचानना है। शरबत कह सकते हैं, शरबत में पानी और शक्कर दोनों है। स्टील में भी जो है ये भी मिश्रण है। इसी तरह जो है हवा भी मिश्रण होती है, पीतल भी मिश्रण होता है और मिट्टी भी मिश्रण होता है। इसमें कई प्रकार की चीजें मिली होती हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये मिश्रण है। तत्व एलिमेंट्स क्या है? तत्व के बारे में पढ़ना है। इसका प्रयोग करके हम देखेंगे। बर्तन में पानी लेकर उस पर ढक्कन रखें और पानी उबलने तक बर्तन को गर्म करें। ढक्कन की आंतरिक सतह को देखें तो क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देता है? तो आप देखेंगे कि आंतरिक सतह पे आपको पानी चिपका हुआ दिखाई देगा। छिड़काव करने वाले पंप में पानी भरकर पानी का फव्वारा छोड़ें और उसका निरीक्षण करें। पानी जो है छिड़काव करने वाले पंप में पानी भर के पानी का फव्वारा छोड़ें और फिर उसका निरीक्षण करें तो क्या दिखाई देगा? तो बर्तन के ढक्कन की आंतरिक सतह पर संग्रहित पानी की बूंदें उबलते पानी की भाप के संघनन से तैयार होती हैं। ये जो पानी दिख रहा है अंदर जो है आंतरिक सतह पे, वो कैसे वहां पे पहुंचा? जब भाप बन करके पानी उड़ा, संघनन हुआ यानी ठंडा हुआ, तब वो पानी वहां पे चिपका हुआ दिखाई देता है। भाप के स्वरूप में पानी अति सूक्ष्म कणों से बना होने के कारण, जो भाप है उसमें पानी अति सूक्ष्म कण से बना होने के कारण हमें दिखाई भी नहीं देता है। भाप के स्वरूप में पानी हमें दिखाई नहीं देता है। फव्वारा पानी के सूक्ष्म कणों से बना हुआ आता है। फव्वारा भी पानी के सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है, बना हुआ दिखेगा। इसी प्रकार सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जो पदार्थ हैं ये सब अति सूक्ष्म कणों से, बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। पदार्थ के छोटे से छोटे कण को हम अणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होगा उसे हम अणु कहते हैं, यानी छोटे से छोटे कण को अणु कहते हैं। अणु उससे भी सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है। ये अणु जो है वह उससे भी सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है, यानी अणु के बाद परमाणु आता है।
तो बहुत ही सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है अणु। जिन पदार्थों के अणुओं में एक या एक से अधिक परंतु एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उन पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। यानी जिन पदार्थों के अणुओं में एक या एक से अधिक परंतु एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उन पदार्थों को तत्व कहते हैं। तत्व पदार्थ का एक प्रकार है। तत्व जो है ये पदार्थ का एक प्रकार है। पदार्थ का दूसरा प्रकार यौगिक है। पदार्थ का दूसरा प्रकार यौगिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तत्व का अपघटन करने से अन्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते। तत्व का अपघटन करने से हमें अन्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। तत्व का छोटे से छोटा कण एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तत्व का छोटे से छोटा कण एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। परमाणु निरी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु करोड़ों परमाणुओं को एकत्रित करने पर उनका आयतन आंखों से देख सकने जितना बड़ा होता है। यानी करोड़ों परमाणुओं को जब एकत्रित कर देंगे तब उन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, तब देखने लायक इनका जो है आयतन होगा। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और आयतन अलग अलग होता है। प्रत्येक तत्व के जो है परमाणुओं का द्रव्यमान और आयतन अलग अलग होता है। तो क्या आप जानते हैं, यानी वैज्ञानिकों ने अब तक 118 तत्वों की खोज की है। जो है हमारी बीच यानी धरती पर वैज्ञानिकों ने अब तक 118 तत्वों की खोज की है। उनमें से 92 तत्व, इनमें से यानी 118 तत्वों में से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। ये 92 तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि बाकी तत्व मानव निर्मित हैं। और जो बचे हुए तत्व हैं यानी ये 26 तत्व ये जो है मानव निर्मित हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, पारा, तांबा ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। संशोधन द्वारा नए तत्वों की खोज की जा रही है। अभी जो है खोज जारी है। ऐसा हुआ यानी जो है वैज्ञानिक हैं डेमोक्रिटस, ये डेमोक्रिटस हैं, इनके बारे में लिखा गया है। डेमोक्रिटस ने तत्व के छोटे से छोटे कण को परमाणु नाम दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि ग्रीक भाषा में एटामस का अर्थ होता है अविभाज्य, जो है जिसको विभाजित न किया जा सके। उस आधार पर परमाणु को एटम नाम दिया गया। इस तरह से उन्होंने परमाणुओं का नाम एटम रखा। तो परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसे सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। जो परमाणु हैं उनका निर्माण नहीं किया जा सकता, उसे सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता और उन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1803 में प्रतिपादित किया था। इसी प्रकार कुछ विशेष चिन्हों का उपयोग कर तत्वों को दर्शाया है उन्होंने। उदाहरण के लिए सी, इस तरह के चिन्ह के द्वारा तांबे को दर्शाया है और गोले प्लस दिखा करके इस तरह गंधक को दर्शाया गया है। सल्फर को जो है एक गोले में पॉइंट लगा करके दिखाया गया है। तो इस तरह से तांबा, गंधक यानी सल्फर और ये हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाया जाता है, इन्होंने दिखाया है। प्रकृति में ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन के दो परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके स्वतंत्र अस्तित्व वाले ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। हवा में ऑक्सीजन हमेशा आणविक अवस्था में मिलती है। जैसे परमाणु निरी आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते, वैसे ही अणु भी निरी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब
सोचना है हवा में उपस्थित तत्व कौन से हैं, हवा में कौन से तत्व उपस्थित हैं उनके बारे में सोचिए। क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी तत्व है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है क्या वह तत्व है? विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या एक समान होते हैं या नहीं होते हैं? ये सोचना है कि जो तत्व हैं क्या उनकी जो है विभिन्न तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं, क्या होते हैं या नहीं होते हैं। तो आपको विचार करना है। आप यहाँ पे कुछ नाम देखेंगे, Dr डॉट H डॉट M, AC, ADV, CM, DC, इस तरह के जो है आप देख सकते हैं कि आपको बहुत जगह लिखा हुआ दिखता है। यानी ये क्या है? ये संक्षिप्त नाम हैं, ये किसी बड़े नाम के संक्षिप्त रूप हैं। तो ये हमें क्या दर्शा रहे हैं? तो दैनिक जीवन में हम अनेक जगहों पर संक्षिप्त नामों का उपयोग करते हैं। तो तत्वों को दर्शाने के लिए भी, जो तत्व हम पढ़ रहे हैं, इन तत्वों को दर्शाने के लिए भी ऐसी ही पद्धति का उपयोग किया जाता है। उनके नामों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तत्वों के लिए संकेतों का उपयोग करने की पद्धति बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने शुरू किया है। ये तत्व हैं, इनके जो है संकेत, तत्वों के लिए संकेत का उपयोग करने की पद्धति बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने शुरू की। तत्वों के लिए उपयोग में लाए गए संकेत तत्वों के नामों का संक्षिप्त करके बनाए जाते हैं। ये तत्वों के लिए उपयोग में लाए गए संकेत जो हैं तत्वों के नामों को संक्षिप्त करके बनाए जाते हैं। प्रत्येक तत्व का संकेत अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। संलग्न तालिका में कुछ तत्व और उनके संकेत दिए गए हैं। यदि दो या दो से अधिक तत्वों के नामों के पहले अक्षर समान हो तो उनके संकेत लिखने के लिए अक्षरों की जोड़ी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन के लिए C तो क्लोरीन के लिए Cl, यानी दोनों का नाम C से स्टार्ट हो रहा है तो कार्बन के लिए C उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन के लिए Cl का उपयोग किया जाता है ताकि अलग अलग इनको पहचाना जा सके। यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, इस टेबल में तत्व हैं, संकेत हैं, इधर भी आपको तत्व हैं और संकेत हैं, यानी तत्व दिए गए हैं, उनका पूरा नाम है और उनको किस नाम से संकेतित किया जाता है उनका जो है संकेत इधर दिया गया है। हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He, लिथियम को Li, बेरिलियम को Be, बोरोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne से, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फास्फोरस को P से और सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से दर्शाया जाता है। इस तरह से इनका ही संकेत दिया गया है, छोटा नाम दिया गया है। इसी तरह से आप और तत्वों के नाम इंटरनेट से जो है खोज करके आप लिख सकते हैं उनके नाम, और जो है उनकी खोज किसने की, किस अवस्था में है, उनकी विशेषता क्या है, इस तरह आप खोज करके लिख सकते हैं। दैनिक जीवन में हम कौन कौन सी धातुओं का उपयोग करते हैं? आप दैनिक बहुत सारी धातुओं का उपयोग करते हैं। क्या धातु भी तत्व हैं? सामान्य रूप से तत्वों का वर्गीकरण दो समूहों में किया जाता है। जो तत्व हैं इनका वर्गीकरण दो समूहों में किया जाता है। पहला है धातु मेटल और दूसरा है अधातु नॉन मेटल में किया जाता है। ये तत्व हैं, इनको दो रूपों में विभाजित, दो भागों में वर्गीकरण करके अध्ययन किया जाता है। जो है पिछली कक्षा में हमने धातु की गुणधर्मता, आघात वरीयता, तन्यता, विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, घनत्व, चमक, ध्वनिकता जैसे गुणधर्मों का अध्ययन किया है। यानी धातुओं में सारे गुण पाए जाते हैं।
घात वरीयता, तन्यता, विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, घनत्व, चमक, ध्वनिकता, ये जो है धातुओं के गुण होते हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। ये गुणधर्म जिन तत्वों में दिखाई नहीं देते हैं उन्हें ही हम अधातु कहते हैं। ऊपर दर्शाए गए जो गुणधर्म है, अगर धातु किसी तत्व में दिखाई देते हैं तो उसे हम धातु कहते हैं, और जिन तत्वों में ये गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये अधातुएं हैं। जो तत्व धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं, यानी दोनों के गुणधर्म उसमें पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं, मेटालिट्स कहते हैं। वह तत्व का तीसरा प्रकार है, ये जो है उपधातु, यानी धातु, अधातु और उपधातु। इस प्रकार तत्व के 3 प्रकार हो गए। जो है उपधातु में कौन कौन आते हैं, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, सेलेनियम, ये जो है अधातु में आते हैं। क्या तुम जानते हो, यानी क्या जानते हैं, जानते भी हैं, हमारे घरों के विद्युत बल्बों में जो तार दिखाई देता है वह टंगस्टन नामक तत्व का होता है। जो बल्ब में आपको तार दिखाई देता है वह टंगस्टन नामक तत्व का होता है। जर्मन वैज्ञानिक वोल्फ्गांग के नाम के आधार पर उसे W इस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी उसी प्रकार आप जो है बल्ब को पूछते हैं कितने वाट का है, तो यानी W से दर्शाया जाता है, तो ये जो है W के नाम से इसे दर्शाया जाता है। उसी प्रकार चांदी को Ag, सोने को Au के प्रतीक क्रमशः लैटिन नामों अर्जेंटीनम, अर्जेंटम और एरुरम से लिया गया है। ये जो है लैटिन नाम जो इनका है उसी का शार्ट नाम लेकर के चांदी को Ag और सोने को Au से दर्शाया जाता है। तत्व जो है ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये तत्व तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कुछ धातुओं का शुद्ध अवस्था में उपयोग करते समय कठिनाइयां आती हैं। उदाहरण के लिए शुद्ध लोहे का हवा में संक्षारण होता है। शुद्ध लोहा होता है तो हवा में उसका संक्षारण होता है, और शुद्ध सोना अत्यधिक नरम होता है। शुद्ध सोना जो 24 कैरेट होता है वह बहुत नरम होता है, वह तुरंत मुड़ जाता है। तो ऐसी धातु में हम एक से अधिक तत्व मिलाकर मूल धातु के गुणधर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। तो धातु के इस मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं, अलग कहते हैं। तो मिश्र धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पीतल, स्टील, 22 कैरेट का सोना, ये जो है सब मिश्र धातुएं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने तत्व के बारे में पढ़ा। आगे हम यौगिक पढ़ेंगे। आज जो है हम यहीं पे अपना सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।